हालेलुया। थोड़ा गला खराब है, परंतु तब भी आप समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, तो शरीर में दुख उठाना पड़ेगा, कुछ देर इस शरीर को बैठाना पड़ेगा, चाहे सारे साथ दे या ना दे। आशीर्वाद पाने के लिए इस शरीर को कुछ देर के लिए बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। बीच बीच में नहीं उठना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कभी कभी शैतान भी हमारे बीच में चला आता है, अब बीच बीच में गड़बड़ी करता रहता है। इसीलिए बीच बीच में कोई भी गड़बड़ी नहीं करना। हालेलुया। जो वचन तुझ जानता है वो जिंदा खुदा को तुझ जानता है। जो वचन को रिस्पेक्ट नहीं देता वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं देता। जो वचन को अनसुनी करता है उसकी प्रार्थना घृणित मानी जाती है, उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। प्रार्थना वचन और टॉपिक को तुझ नहीं जानना, परमेश्वर के वचन को बहुत वाक्य से सुनना और समझना और अपने जीवन में लागू करना। जो वचन को अनसुनी करते हैं उनकी प्रार्थना घृणित मानी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए। अब लिखना अच्छी बात है। मूसा ने पहली बार बाइबल लिखा। बाइबल को लिखने वाला पहला राइटर जो है मूसा है। परमेश्वर की उपस्थिति में गया और 10 वचन लिखा। 10 वचन पाने के लिए मूसा 40-40 दिन 40-40 रात उपवास किया, तभी जाकर 10 वचन पाया। तो 10 वचन पाने के लिए मूसा जो है प्रभु का भक्त था, कितना परिश्रम किया, तभी जाकर 10 वचन पाया। मूसा परमेश्वर के वचन के प्रति इतना भूखा था, इतना प्यासा था कि 10 वचन पाने के लिए 40-40 दिन तक उपवास रहा, तभी जाकर उसको 10 वचन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस 10 वचन परमेश्वर खुद पत्थर की पट्टियों में लिख कर दिया। कैसे कर दिया? लिख करके दिया। हालेलुया। तो वचन लिखना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा परमेश्वर पट्टियों में परमेश्वर के वचन को लिख कर दिया, तो हमारा परमेश्वर लिखता है और उसके बेटा बेटी भी लिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक विषय है लापरवाही मत करो। लापरवाही मत करो। इंग्लिश में नेगलेक्ट मत करो, खांटेड़िया में अवहेलना मत करो। हालेलुया। नेगलेक्ट नहीं करना, लापरवाही नहीं करना, अवहेलना नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय है लापरवाही मत करो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कल मैं कुछ बातों को बोल रहा था, कल मैं कुछ बातों को बोल रहा था। खोजा
जाते जाते उद्धार और मुक्ति को पा गया। 10 कोड़ी जाते जाते चंगाई पा लिए। ठीक उसी तरह आप चर्च में आते आते ठीक हो जाओगे। हालेलुया। 10 कोड़ी थे, जाते जाते ठीक हो गए। ठीक उसी तरह चर्च भवन आते आते आप ठीक हो जाओगे, उद्धार मुक्ति पा जाओगे, चंगाई और अभिशाप श्रापों से मुक्ति हो जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। आते आते अनंत जीवन को पालोगे मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पतरस के प्रचार में ध्यानपूर्वक सुनो। पतरस के प्रचार में सुनने वाले पवित्र आत्मा से भर उठे। ठीक उसी तरह आप पर वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर जाओगे, मुक्ति और चंगाई को पा जाओगे। हालेलुया। इसलिए बड़ी ही ध्यान से सुनो और बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर जाओगे, चंगाई अभिशाप श्राप से मुक्ति पा जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय लापरवाही मत करो। बहुत बड़ा राजा दाऊद राजा, उसके जीवन से एक पाप हुआ, बेविचार पाप। और वही बेविचार पाप से वो लापरवाही करने लगा, परंतु वही बेविचारी पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा। वही पाप मॉडल में जन्म ले लिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो दाऊद राजा के जीवन में एक बेविचार के जैसे पाप आया और इस पाप को वो साधारण समझा और साधारण समझा और यही पाप बहुत बड़ा पाप को जन्म दिया। दाऊद राजा के हाथ से मॉडल हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। विस्तार से हम इसको बचा नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। हालेलुया। एक लेडीज का नाम था उड़िया। उससे दाऊद राजा ने विचार किया और बेविचार को नजरअंदाज किया, लापरवाही किया। आगे चलकर हित्ती उरिया की हस्बैंड को मर्डर कर दिया दाऊद राजा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक पाप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पाप में बदल गया। प्रेज़ लॉर्ड। बेविचार हुआ, बेविचार के बाद मर्डर हुआ और वही पाप बहुत बड़ा विशाल पाप में बदल गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, लापरवाही मत करो। एक छोटी सी घाव भी बड़ा होकर कैंसर बन सकता है। हालेलुया। एक छोटी छोटी गलती भी बड़ा होकर बड़ा गलती बन सकता है। एक छोटी सी पाप भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा पाप में जन्म हो सकता है। तो पाप के विषय में कभी भी लापरवाही मत करो। आज का टॉपिक विषय है लापरवाही। लापरवाही मत करो, नेगलेक्ट मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आजकल मसीह समाज में, क्रिश्चियन के सोसाइटी में, विश्वासी भाई बहनों में, चर्च आने जाने वालों में, अब बाइबल को सही रीति से पढ़ने वालों में भी बहुत सारी लापरवाही, नेगलेक्ट जीवन, लापरवाही जीवन, आवारा जीवन देखा जा रहा है। और ये आवारा जीवन, लापरवाही जीवन मृत्यु को ले आता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, लापरवाही नहीं करना। भक्ति, दुआ में, प्रार्थना में, चर्च आने जाने में लापरवाही नहीं किया जाता।
आत्मा बचाने में, परमेश्वर के राज्य में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु को खोजने में, इस विषय में कभी भी लापरवाही नहीं करना। इसके विषय में परमेश्वर साफ साफ मना करता है। बिल्कुल लापरवाही नहीं चल सकता परमेश्वर के राज्य सेविकाई में। आप काम धाम करके भी परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकते हैं। आप रोग व्यवहार में भी हिम्मत पकड़कर प्रभु से प्रार्थना करके सेवा कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इस वक्त छोटी छोटी सर्दी खांसी हमारी सेवा को नहीं रोक सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी सेवा को ये छोटी छोटी सर्दी बुखार नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लापरवाही मत करो। अब्राहम जो है भक्ति में लापरवाही किया और उसी के लापरवाही में चलते इजराइली लोग 400 बरस बंधुआई में चले गए। 400 बरस इजराइली लोग अभिशाप में, श्राप में, बंधुआई में चले गए। अब्राहम की लापरवाही के चलते इजराइली लोग बंधुआई में चले गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लापरवाही जीवन ही हमें श्राप, अभिशाप और बंधुआई में लेकर जाता है और गरीबी में लेकर जाता है। ये लापरवाही जीवन ही हमें गरीब अवस्था और श्राप, अभिशाप और बंधुआई में लेकर जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रेज़ लॉर्ड। आप एक उदाहरण देना चाहूंगा। पतरस जो है पहली बार वो साधारण तरीके से अस्वीकार किया यीशु मसीह को। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ये साधारण तरीके से यीशु मसीह को अस्वीकार किया पतरस। धीरे धीरे वो महापाप करते हुए यीशु मसीह को अस्वीकार किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, ऐसा कहकर पतरस अस्वीकार करने लगा। 3 बार अब मुर्गी बांध दिया। पहली बार जब अस्वीकार किया, साधारण तरीके से अस्वीकार किया, परंतु लास्ट में 3 नंबर बार वो कसम खा के अस्वीकार किया। तो मेरे प्यारों बहनों, एक छोटी छोटी बात बहुत विशाल पाप में जन्म दे सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए छोटी छोटी बात को लापरवाही, नेगलेक्ट, अवहेलना नहीं करना। एक छोटी छोटी बात बहुत विशाल पाप में जन्म ले जा सकता है और हमें सदा काल के लिए नरक में पहुंचा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें पापों में, छोटी छोटी पापों में लापरवाही नहीं करना। अभी छोड़ना है, अभी ही त्यागना है और पाप और बुराई से निकल आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पाप से हमें लापरवाही नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। एक दास था, उसको 1 रुपया मिला, अपनी छाती में डाल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह उस दास को कहा, इस दास को हाथ पांव बांधो और नरक में डाल दो। प्रेज़ लॉर्ड। वो दास जो था लापरवाही आलसी दास था। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसको प्रभु कुछ नहीं दिया होगा। सबको प्रभु कुछ ना कुछ दिया है। ठीक उसी तरह एक दास को भी प्रभु दिया था। अपनी छाती में वो गाड़ कर बैठ गया और परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा बचाने के लिए वो अपने गिफ्ट और वरदान को, अपने प्रभु के गिफ्ट को व्यवहार नहीं किया। तो प्रभु ने कहा, इस आलसी दास को हाथ पांव बांधो, नरक में डाल दो। प्रेज़ लॉर्ड,
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति में, दुआओं में, परमेश्वर के राज्य में, सुसमाचार में कभी भी हमें लापरवाही नहीं करना और नेग्लेक्ट नहीं करना, अवहेलना नहीं करना मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भक्ति दुआओं में लापरवाही नहीं किया जाता, प्रार्थना दुआ और चर्च आने जाने में लापरवाही नहीं किया जाता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ रेफरेंस देना चाहूंगा, घर में पढ़ेंगे, कुछ रेफरेंस देना चाहूंगा, आप लिख लीजिए। नहम्याह के पुस्तक 10 अध्याय 39 पद, नहम्याह की पुस्तक 10 अध्याय 39 पद, इसको आप घर में पढ़ेंगे। और एक बाइबल रेफरेंस देना चाहूंगा, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद से 9 पद तक, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय 8 पद से 9 पद तक, इसको आप घर में पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। इस दोनों पद को पढ़ने से हमें पता चलता है, इस दोनों पद को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए, भवन के लिए, सुसमाचार के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी जरूरत हो, इस जरूरत में आप लापरवाही ना करें। परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के दास लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, आत्मा बचाने के लिए, अंधकार के काम नाश होने के लिए लापरवाही ना करें, बल्कि मदद करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये दोनों पद को पढ़ने से पता चलता है, कलीसिया के लिए मदद करें, भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करें, सुसमाचार आत्मा बचाने के लिए मदद करें। और इस मदद वाले काम में, हाथ बताने वाले काम में कभी भी नेगलेक्ट, लापरवाही, अवहेलना ना करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बताते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप मदद करते हैं, तो आप मानव जाति के लिए मदद नहीं करते, जितना खुदा के लिए मदद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है जो खा कर बैठ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, 16 गुना से भर देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ के लिए भी, सेवा के लिए, आत्मा बचाने के लिए जो कुछ, भवन के लिए जो कुछ भी आप मदद करते हैं, आप हाथ बताते हैं, ये किसी मानव जाति के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, आत्मा बचाने के लिए कभी भी लापरवाही ना करें। हालेलुया, मदद करें, हाथ बताएं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बताता है, तो लाखों, करोड़ों, हजार व्यक्ति बचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जब एक परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आता है, तो हजार, करोड़ों परिवार बचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए आगे आओ। परिवारों को परमेश्वर कहना चाहता है, ये परिवारों के लोगों, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आओ। जब एक परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए आता है, तो करोड़ों परिवार बनते हैं। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए आता है, तो लाखों, करोड़ों
व्यक्ति नाश होने से बचते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति में, प्रार्थना दुआ में, चर्च आने जाने में, आत्मा बचाने में लापरवाही नहीं करना। ये लापरवाही जीवन बंधुआई में ले जा सकता है। ये आलसी जीवन, नेगलेक्ट जीवन हमें नरक के आग में ले जा सकता है। तो इस भक्ति और प्रार्थना के जीवन में हमें लापरवाही नहीं करना। शनिवार इतवार बराबर हमें आना है और प्रभु की जीवित वचन को सुनना है और भक्ति दुआ में लापरवाही नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो अब एक रेफरेंस को हम पढ़ेंगे। पढ़ने वाले बाइबल पकड़ लो। प्रेज़ लॉर्ड। द्वितीय इतिहास 29 का 11 जल्दी। द्वितीय इतिहास 29 का 11 इसको पढ़ेंगे तो समझ में हमें आएगा। 29 का 11 पढ़ने में पढ़ेंगे तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पढ़ देंगे थोड़ा। हे मेरे बेटो, हे मेरे बेटो, रुकिए। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो, ढिलाई और लापरवाही, नेगलेक्ट और लापरवाह मत करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, सनातन परमेश्वर ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने, और अपने राज्य के लिए, अपने परिवार पवित्र समाज के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए, और अपने टहलुए और अपने सेवकों को, और धूप जलाने वाले का काम, धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। धूप जलाने के लिए काम जो है, इस काम के लिए प्रभु तुम ही को चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे बेटे, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हे पुत्रों, हे बेटों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, धनवान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, परंतु उन ज्ञानवान लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना। बहुत धनवान लोग हैं, परंतु उस धनवान लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना। परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, भक्ति के लिए आओ, आओ, धूप जलाने के लिए, यानी प्रार्थना करने के लिए, भक्ति के लिए तुम ही को चुन लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, परंतु प्रभु लोगों को नहीं चुना। आपकी जाति समाज से प्रभु आपको चुना। प्रेज़ लॉर्ड। बड़े बड़े लोग परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है, परंतु आप जैसे लोग परमेश्वर के लिए अनमोल है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए भक्ति के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर किसी और को नहीं चुना, परंतु आप जैसे कंगाल और अनपढ़ मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने आज चुना है। प्रेज़ लॉर्ड। आप इस काम में कभी लापरवाही मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस काम में कभी ढिलाई, लापरवाही ना करना। हालेलुया। और एक रेफरेंस को हम देखेंगे, यिर्मयाह 48:10। यिर्मयाह 48:10। शापित है, श्रापित है, अभिशाप है, शापित है वह जो यहोवा का काम श्रापित और अभिशाप है वो जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है, लापरवाही, नेगलेक्ट और आलस से करता है, और वह भी जो अपने तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, और अपना तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अभिशाप पाएगा और जो परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए लापरवाही जीवन जीता है, आलस जीवन जीता है, नेगलेक्ट जीवन जीता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आलस करता है, भक्ति दुआ के लिए जो लापरवाही करता है वो
श्रापित है। श्रापित मत बनो, श्रापित से निकल आओ। जो आलस करता है, लापरवाही करता है, अवहेलना करता है, तो श्रापित है। तो श्रापित मत बनो मेरे प्यारे भाई बहनों। ये लापरवाही जीवन हमें बदवाई में लेके जाता है, श्राप अभिशाप में नरक में लेके जाता है। ये छोटी से छोटी गुनाह जो होता है, इस गुनाह को छोड़ने में जो हम लापरवाही करते हैं, ये छोटी से छोटी गुनाह बहुत बड़ा गुनाह में बदल जाता है। छोटी छोटी घाव कैंसर घाव में बदल जाता है। और वही छोटी छोटी बात बार बार हमारे जीवन में होता रहता है। बार बार वही गुनाह, बार बार वही गुनाह, वही गलती क्यों होता है? क्योंकि हम छोटे छोटे पाप को गंभीरता से नहीं समझते, खेलना है समझते हैं। सब ध्यान दोगे, दारू हानि नशा पानी को लोग खेलना समझते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन एक व्यक्ति नशेबाजी को खेलना नहीं है, गंभीर पाप है, गंभीर रोग है, गंभीर बुराई है, इस तरीके से गंभीर समझने लगेगा तो बार बार भागी जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, कुछ कुछ लोगों के लिए पाप जो है खेलना है, मजाक है। इसीलिए वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते और पाप जो है बार बार उनके जीवन से होता चला जाता है, होता चला जाता है। एक एक पाप एक एक बोतल में बदल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जिस दिन एक व्यक्ति पाप को गंभीरता से लेगा, उस दिन वो पाप से आजाद हो जाएगा और वो पाप में फंसेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब एक व्यक्ति पाप को गंभीर तरीके से नहीं समझता, गंभीर तरीके से नहीं सोचता, खेलना समझता है, इसीलिए इंसान के अंदर बार बार पाप होता चला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उड़िया में बोलना चाहूंगा, पीवर नहीं खुजती लेकिन है ही चला। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस आया, नया साल आया, हे गला। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं होता जब तुम दारू को गंभीरता से सोचते कि ये पाप नहीं पाप है, तो क्रिसमस आए, नया साल आए, ये पीना खाना नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इंसान जब पाप को गंभीरता से नहीं लेता अपने ऊपर, तब पाप बार बार उसके जीवन में होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, पाप को गंभीरता से लेना है और पाप को छोड़ने में लापरवाही नहीं करना, नेगलेक्ट जीवन नहीं जीना। पाप को आज ही त्यागना है, आज ही निर्णय लेना है कि मैं इस नशेबाजी से निकलूंगा और झूठ में दिखाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आगे कुछ वचनों को हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नया नियम में आएंगे। लूका 11:42, लूका 11:42 लिखने वाला लिख लीजिए। और एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मत्ती 23:23, लूका 11:42 और मत्ती 23:23। कोई बातें ना करें, अभी परमेश्वर बात करेगा और इंसानों को चुप रहना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब सिंह गरजे कौन ना डरे। प्रेज़ लॉर्ड। जब सिंह गरजे, शेर गरजे, कौन ना डरेगा। किसके हिम्मत में ताकत है कि शेर गरज रहे और ना डरेगा। तो हमारा यीशु मसीह बब्बर शेर है, वो अभी गरज रहा है, सबको चुप रहना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेर गरजे तो कौन ना डरे, डरना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ लीजिए, दो बार बताया, परंतु किसी भी एक पद को पढ़ लीजिए। पर हे फरीसियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, पुदीने और सुदाब का, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश, सात भांति साग पात का 10वां अंश को देते हो, परंतु न्याय, ध्यान, न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, और परमेश्वर की आज्ञा और प्रेम को टाल देते हो, ये तो था, चाहिए तो था, इन्हें भी करते करते, इन्हें भी करते करते और इन्हें भी ना छोड़ते, और इन्हें भी ना छोड़ते। मेरे प्यारों बहन, कुछ कपटी शास्त्री फरीसी थे यीशु मसीह के परिवार में। आज भी कपटी शास्त्री फरीसी इस दुनिया में है। हालेलुया। तो एक कपटी शास्त्री फरीसी के पास धन दौलत था, इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ दे देते थे, परंतु गंभीर विषय जो था परमेश्वर का आज्ञा मानना, उसका प्रेम को दिखाना और उसके विधियों को मानना। तो कुछ कपटी शास्त्री फरीसी गंभीर विषय को नहीं मानते थे, गंभीर विषय में लापरवाही करते थे। मत्ती 23:23 में लिखा गया है, शास्त्री फरीसी कपटी यीशु मसीह के परिवार में पड़ी। हे कपटी स्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर अभिशाप पड़ेगा, तुम पुदीने और साग और जीरे का रसवान को देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, परंतु तुमने बाइबल की गंभीर बातों को, ध्यानपूर्वक बाइबल की गंभीर विषय को, गंभीर आज्ञाओं को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। विश्वास को इंग्लिश शब्द में नेग्लेक्ट लिखा गया है, यहाँ पर छोड़ दिया लिखा गया है, इंग्लिश में नेग्लेक्ट शब्द आया है। तो शास्त्री फरीसी जो है बाइबल की गंभीर आज्ञाओं को, नियमों को और नेग्लेक्ट कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, अवहेला कर रहे थे। कुछ कुछ बातों को मानते थे, परंतु गंभीर विषय को, बाइबल की बातों को, गंभीर विषय को नहीं मानते थे। तो मेरे प्यारों के लिए भक्ति दुआओं में और पाप को छोड़ने में हमें लापरवाही नहीं करनी। पाप जो है एक गंभीर विषय है मेरे प्यारों में। और शास्त्री फरीसी कपटी गंभीर विषय को नहीं मानते थे, गंभीर विषय में लापरवाही करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पाप गंभीर विषय है, हालेलुया। अभी ही छोड़ना है, अभी ही त्यागना है। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, 20 साल तक पीते पीते आ रहे हो, छोड़ देते तो नहीं होता, अब कितना दिन पियोगे, थक नहीं जाते? उसने बोला अभी अभी तो जवान हुआ हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अभी तो जवान हुआ हूं, अभी तो जवानी भरा पड़ा है। अभी के लिए पास्टर जी आप छोड़ने के लिए बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो मस्ती करने का समय है, अभी अभी तो जवान हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के बाद छोड़ दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के बाद छोड़ दूंगा। फिर से उसे पूछा गया, अब तो शादी हो गई, छोड़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा अभी अभी तो शादी हुआ हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। दारू के बिना शादी जीवन कैसे बीतेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दारू के बिना वो मजा कहाँ, शादी वाला जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए नया नया शादी हुआ हूं तो दारू थोड़ा थोड़ा पी के
धीरे धीरे बाल बच्चे आएंगे तो छोड़ दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सादरी से बोलते हैं लाज लगे बोले दादा नया शादी है के हालेलुया हाथाला जीवन लोका पानी देले गड़ो दे दे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी नया शादी है ना, पहला बार शादी हो रहा है, मेरा लाज लगता है, शर्म लगता है, इसलिए दारू को भी साथ लेकर जाना पड़ता है। देखो एक व्यक्ति जवान में उसको छोड़ने के लिए बोला गया, परंतु बहाना क्या किया, अभी अभी तो जवान हुआ। फिर उसके बाद शादी हो गया, शादी के बाद कहा अभी अभी तो शादी हुआ है, 1 साल भी नहीं गुजरा, बच्चे लोग पैदा होंगे तो छोड़ दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, परंतु जो एक दिन में संकल्प कर लेता है, निर्णय ले लेता है, ठान लेता है, उसे इब्लीस बेलज़ेबूल शैतान उसे पिला नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो निर्णय ले लेता है, ठान लेता है, उसे इब्लीस बेलज़ेबूल लूसीफर शैतान भी पिला नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पाप बुराई जो है, पीना खाना जो है, बहुत गंभीर विषय है। इसको छोड़ने में लापरवाही नेग्लेक्ट नहीं करना, इससे निकल आना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर आखिरी बाइबल वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 13:16, इब्रानी 13:16। प्रेज़ लॉर्ड, निकालिए, उसके बाद हम बंद करेंगे। इब्रानी 13:16 पढ़िए। भलाई करना, भलाई करना और उदारता दिखाना, और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज़ लॉर्ड, सबको इधर ध्यान करेंगे। आपको खेलना नहीं दिया जा रहा है, आपको जीवन की बातें दिया जा रहा है, आपके अंदर जान डाला जाता है, जीवन डाला जा रहा है। जितना ध्यान करेंगे उतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आपके अंदर समा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दोगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर समा जाएगा। बुराई से निकलने के लिए चेष्टा करना नहीं पड़ेगा, ध्यान देने में सामर्थ चला आता है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत लोग बुराई से निकलना चाहते हैं परंतु निकल नहीं पाते, नशेबाजी से निकलना चाहते हैं, कसम भी खाते हैं, माँ के पैर में पड़ जाते हैं और नहीं किए ना बोलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, पत्नी की भी कसम खा लेते हैं, पूरा परिवार की कसम खा लेते हैं, परंतु नशेबाजी से निकल नहीं पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दोगे तो चमत्कार होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत पे परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप निकल आ जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पर भलाई करना ना भूलना। प्रेज़ लॉर्ड, उड़िया में लिखा गया है, पर उपकार करना को आसरा नहीं, भूलिबा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, तापरे उड़िया में लिखा अच्छी दान करना। प्रेज़ लॉर्ड, उड़िया बाइबल में जाओगे तो पर उपकार करना मत भूलना और दान करना मत भूलना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गरीब नहीं है, ये दान जो है परमेश्वर का आज्ञा है, अब परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, उड़िया बाइबल में उपकार करना और दान करना, और इस दान में और उपकार में नेग्लेक्ट लापरवाही
मत करना। और लापरवाही जीवन बंधुआई और नरक में ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में जाएंगे तो यही बाइबल रेफरेंस में नेगलेक्ट शब्द आया है। और उर्दू में भी जा सकते हैं तो अवहेलना आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हिंदी में क्लियर तरीके से नहीं पता चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। पर भलाई करना ना भूलना, उदारता देना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा बलिदान प्रसन्न होता है। प्रेज़ लॉर्ड। दान देने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। उपकार करने से हमारा जिंदा खुदा आनंद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में जब हम हाथ बढ़ाते हैं, दान देते हैं, उपकार करते हैं, तो हमारा जिंदा खुदा प्रसन्न होता है। आज जब हमारा खुदा प्रसन्न होता है तो 100 गुना से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सब कोई खड़े हो जाए। आइए हम सब कोई खड़े हो जाए और भक्ति में, दुआ में, भलाई करने में, दान देने में, आप चाहने जाने में हमें नेगलेक्ट और लापरवाही नहीं करना। ये लापरवाही जीवन हमें बदुआई में ले जा सकता है, श्राप अभिशाप में ले जा सकता है। आप प्रभु कहता है इस दास को हाथ पांव बांध के नरक में डाल दो। तो हमें आपसे नहीं बचना, नेगलेक्ट नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। आइए हम जिंदा खुदा से प्रार्थना करें। इंद्रिय चीज है, लापरवाही जीवन से, आलस जीवन से, निगलट जीवन से निकल आए। अपने मुखों से हम अंगीकार करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, गुनाहों को प्रभु के चरणों में रखें, दुआ करें। इन द नेम ऑफ जीसस। लापरवाही जीवन से हम निकल आए, दुर्बल जीवन से निकल आए। प्रभु में सामर्थ्य, ताकत, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दे यीशु, भर दे यीशु। छोड़े लापरवाही जीवन से आजादी दी, चंगाई दी। यीशु, यीशु, यीशु।